नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल CST मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों ने देखा कि सहारा सेबी का जो मामला है वो सेटल्ड दिखा रहा है पोर्टल पे। तो सेटल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो केस में जो मध्यस्थता हो रही थी, जो मैंने बताया था आपको 18 मार्च को, उसमें डिसीजन हो सके आ गया हो और मध्यस्थता हो गई हो और वो बंद लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब हो सके कि सहारा इन्वेस्टर्स एजेंट का अच्छा दिन आ जाए, उसके लिए मैं सभी जितने भी भारत के सहारा इंडिया के डिपॉजिटर हैं सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। अगर ये केस सेटल्ड हो जाता है, सारा मामला ख़त्म हो जाता है, तो निवेशकों को पैसा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो में इस मैटर के बाद कुछ सवाल भी हैं, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, और भुगतान कैसे होगा हर पॉइंट को बतलाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर बात को आप समझ लीजिएगा तो आसानी होगी। और अगर ये मैटर ख़त्म हो जा रहा है तो बहुत लोग बधाई के पात्र हैं। तो न्यूज़ तो देखिए आती जाती रहेगी, आपका पैसा सही सलामत मिल जाए, मुझे भी खुशी होगी। तो जो लोग बधाई के पात्र हैं उन लोगों के लिए भी मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने, उसमें सारे डिपॉजिटर आते हैं, आप भी हैं और जितने भी डिपॉजिटर हैं, इतने दिन तक धैर्य बनाए रखा और वेट किए कि सहारा इंडिया में पैसा है तो मिलेगा, उनको इतना भरोसा था। तो वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। जिन न्यायाधीशों ने इस मैटर को, जो इतना उलझा हुआ था, उसको सुलझा दिया, वो भी बधाई के पात्र हैं। जो आंदोलनकारी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और सहारा प्रबंधन के जो लोग इस मैटर को सुलझाने में मदद कर रहे हैं वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सहारा के मुद्दा को जिंदा रखने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। नेगेटिव पॉजिटिव वो अलग बात है। अब एक बात कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और उन लोगों तक वीडियो पहुंच गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सहारा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और सच से भरी जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल में। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको सारी सूचनाएं जानने में आसानी होगी। चलिए तब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला है कि सहारा सेबी केस की मध्यस्थता जो हुई, जो सेटल दिखा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है पारिक साहब का, जिन्होंने अपनी देखरेख में इस मध्यस्थता को अंजाम दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब और भी उनके बेंच के जितने भी चीफ जस्टिस हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस विवाद का निपटारा किया। अब हम लोग आते हैं मध्यस्थता में, कि मध्यस्थता जो हुई उसकी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। ये मामला था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। सहारा श्री के ऊपर कोर्ट के अवमानना का केस था और वही चलता आ रहा था कि उन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी। लेकिन इस सहारा सेबी केस से कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है, इन्वेस्टरों को भी हुआ है और सहारा इंडिया परिवार को भी हुआ है। सबसे पहला ये था कि सेबी का कहना था कि सहारा के जो डिपॉजिटर हैं वो वैध नहीं है, कोई डिपॉजिटर नहीं है, यहाँ केवल ब्लैक मनी है। लेकिन इस केस पे जितना आगे सुनवाई होती गई, तो सहकारिता मंत्रालय जो पोर्टल में काम कर रही थी, अब पोर्टल पर इतने लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, तो ये प्रूफ हो गया कि सहारा के जो कस्टमर हैं वो जेन्युइन हैं। और सहारा श्री ने उस समय भी एफिडेविट दिया था 2012 में कि सहारा के जितने कस्टमर हैं, जिन लोगों का पैसा है, वो जेन्युइन लोगों की है, कोई ब्लैक मनी इसमें नहीं है। कि अगर ये विवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया तो इतने सवाल कैसे उठ रहे हैं। अगर विवाद सहारा सेबी का ख़त्म हो गया है तो जन आंदोलन वाले जो बतला रहे हैं कि 28 मार्च को लखनऊ में सहारा भुगतान से संबंधित एक बैठक होगी या पेमेंट से संबंधित कुछ बातें होंगी, तो उसकी क्या ज़रूरत है। और
अभी मैं घर से निकल रहा था तो उस समय नागेंद्र कुशवाहा जी का वीडियो आया, मैंने वो भी देखा। वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, मेरे से कनेक्ट है वो, और मैं जो चीज़ रहता है क्लियर कट बतलाता हूँ। उन्होंने 2 अप्रैल को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन है, रैली है, उसके लिए सबों से आग्रह किया है। तो अगर सहारा सेवी का मैटर पूरा ख़त्म हो जाता तो इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर जो लोग बोल रहे हैं कि सहारा सेवी मैटर पूरा ख़त्म हो गया तो फिर ये सब की क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं तो सवाल उठ रहा है। अब एक बात है कि भुगतान, तो भुगतान कैसे होगा, इस बात को समझिए। देखिए, भुगतान अगर विवाद पूरी तरह से ख़त्म हुआ, देखिए भुगतान की जहाँ तक बात है वो 3 तरह से हो सकती है। मैं आपको क्लियर कट बतला दे रहा हूँ। उसमें है कि या तो सहारा करेगी, सहारा को पूरा पावर मिल गया। अगर सहारा से भी मैटर ख़त्म हो गई तो पूरा अथॉरिटी सहारा को मिल गया। सहारा अगर भुगतान करेगी तो आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं, नाम मिसमैच हो या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो या फिर मेंबरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर अमाउंट से लेकर कोई प्रॉब्लम हो, सारे मैटर अगर सहारा पेमेंट करेगी तो ये सब का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले भुगतान का प्रक्रिया हो सकता है कि सहारा को फुल पावर मिल जाए। दूसरा हो सकता है कि सहारा और जो रेगुलेटर हैं, सहकारिता मंत्रालय है या सेबी है, वो लोग दोनों मिल करके करेंगे। दोनों मिल करके करेंगे तो सहारा का उसमें जो अपना रोल रहेगा वो सहारा करेगी। लेकिन फिर वही होगा कि दोनों मिल के करेंगे तो थोड़ा रास्ता आसान होगा पेमेंट का, क्योंकि पोर्टल की स्थिति देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा पोर्टल से पेमेंट नहीं हो पाया है। लगभग 2500 करोड़ के आसपास पेमेंट हुआ है इतने दिन में, 18 महीना से ओवर हो गया है। तो अगर दोनों मिल के पेमेंट करेंगे तो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहाँ पर सहारा उसका सॉल्यूशन देगी, और अगर सहारा सॉल्यूशन देगी तो मुझे लगता है कि पेमेंट आपके अकाउंट में जल्द ही आ जाएगा। तीसरा हो सकता है कि सहारा को से थोड़ी हेल्प ले करके, जैसे अभी भुगतान हो रहा है पोर्टल के माध्यम से, उसको सहकारिता मंत्रालय और सेबी मिल के करें, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जिस प्रॉब्लम में आज हम लोग फंसे हुए हैं वही प्रॉब्लम चलते आएगा और पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। सहारा से पेमेंट लेना चाहते हैं, दोनों मिल करके पेमेंट दें, उसमें एग्री है, या सिर्फ पोर्टल से? अब आते हैं हम लोग भुगतान पर। भुगतान, मेरी यही कामना है कि सभी लोगों को मूलधन और इंटरेस्ट दोनों मिले, क्योंकि केवल मूलधन मिलेगा तो निवेशक और एजेंटों का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। दिशा निर्देश आते हैं, नियम कानून आते हैं, अगर सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैटर ही ख़त्म है। लेकिन अगर उसमें सॉल्यूशन सारे प्रॉब्लम का नहीं मिला तो फिर हम लोग की लड़ाई ब्याज के लिए होगी और जितने सारे प्रॉब्लम रहेंगे उसके लिए होगी। चलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।